होते जा रहा है। तो कैसे मतलब हम लोग को ओटीपी किसी भी अज्ञात व्यक्ति को नहीं देना है और उसके बारे में हम लोगों को जानकारी साझा नहीं करना है कुछ भी। तो ये लोग अभी बताएंगे आप लोगों को, आप लोग जानकारी प्राप्त करें और इससे लाभ उठाएं, जिससे कि हम लोग आगे साइबर अपराध से बच सकें। ठीक है, यही सब जनसंपर्क के साथ मैं अपनी प्रोग्राम करती हूँ। आप लोग इस कार्यक्रम का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और अपने समाज में सभी व्यक्तियों के बीच प्रसारित करें। धन्यवाद। महिलाओं के साथ देखा गया है तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। आए दिन फ्रॉड का तरीका अलग अलग चेंज हो रहा है। उसी के लिए हम लोग जागरूकता अभियान रखे हैं और उसमें कुर्सेला के अलग अलग गाँव से, हर एक गाँव से कम 250 से 300 के करीब में महिला को यहाँ बुला के उनको अवेयरनेस करवाने का प्रोग्राम किया जा रहा है, ताकि कल के दिन वो अपना अलर्ट रहें, कोई उनके साथ इस तरह का क्षतिपूर्ति न हो, उनके अकाउंट से पैसा इधर उधर नहीं हो पाए। जो भी फ्रॉड हो रहा है ओटीपी के ज़रिए वो बंद हो। बहुत सारे बैंकिंग के नाम पे भी फ्रॉड हो रहा है, साइबर क्राइम जिसको बोलते हैं। थाना में भी लोग हर एक दिन 1-2 दिन बीच करके लोग पहुंचते हैं कि सर हमारे साथ ये हो गया। वही अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है सर। महिला को ही टारगेट से क्यों किया गया? क्योंकि देखिए हमारी जो कंपनी है वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। हम लोग का बिजनेस जो है वो महिलाओं के साथ ही है और ज़्यादा फ्रॉड महिलाओं के साथ ही होता है। ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू भी फ्रॉड हो रहा है। वो पार्सल आ जा रहा है ओटीपी के लिए, जबकि वो महिलाएं ऑर्डर करती नहीं है। लालच में उनको रखा जाता है कि आपका पैसा भी पेड हो चुका है। वो भी सोचती हैं कि चलो भाई हम तो पैसा दिए नहीं, फ्री में मिल रहा है तो ले लेते हैं। तो इसीलिए अधिकांशतः महिला को दिया गया है। और ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड, इसका बिजनेस महिलाओं के साथ ही होता है। हम लोग सूक्ष्म लोन प्रदान करते हैं और उनको बिजनेस करने के लिए प्रेरित कर ट्रेन किया जाता है और ट्रेनिंग देने के बाद उनको बिजनेस करने के लिए हम लोग पूंजी उपलब्ध करवाते हैं, जिसका छोटा छोटा ईएमआई करके फिर रिकवरी हम लोग वापस लेते हैं। महिला को तो क्या संदेश देना चाहिए? महिलाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि इस जो प्रोग्राम है इसमें जो भी कार्यक्रम में आए हैं वो यहीं तक सीमित नहीं रहे। वो अपने गांव में जाके दूसरों के बीच भी शेयर करें। जो भी उनको यहाँ से जानकारी मिलता है वो दूसरों को भी बताएं, दूसरों को भी मैच्योर करें। परिचय देना। जी, मेरा नाम हुआ विशाल कुमार सिंह। मैं डिविजनल मैनेजर हूँ, भागलपुर डिवीज़न देखता हूँ। कंपनी का नाम हुआ क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड, जिसे आमतौर पे महिलाओं लोग ग्रामीण कोटा के नाम से जानती है। इसका काम सिर्फ लोन देना ही नहीं, ये सामाजिक कार्य में विशेष आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। जैसे कुर्सेला क्षेत्र में बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, तो बाढ़ के समय भी हम लोग कम से कम यहाँ पे 30 से 40 लाख का राशन वितरित किए थे। हर एक घर से 1 महीना के लिए राशन दिए थे हम लोग। और इसमें एक आप वीडियो दिखा रहे थे कि आपका कर्मी के द्वारा ही जो कुछ धोखाधड़ी किया। मेरे कर्मी का नहीं है, मतलब बैंक कर्मी के द्वारा। तो उसके लिए भी हम लोग सचेत करते हैं। कुछ लोग क्या होता है कि जो भी कर्मी होते हैं उनसे ज़्यादा लगाव कर लेते हैं, तो उससे भी बचने के उपाय बताया गया है कि पर्सनल अकाउंट पे उनको पैसा ना भेजें, कंपनी का जो अकाउंट है उसी के ऊपर पैसा भेजें। पर्सनल कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमारा जो रिलेशन है उसको बरकरार रखेंगे, पर्सनल रिलेशन नहीं होना है। किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। उनको सब चीज़ बताया जाता है कि हमारे जो कर्मचारी आते हैं कभी भी उनको एक ही इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। अगर पूरा प्री क्लोज करना है तो आपको शाखा में जाकर पूरा पैसा देना है। डिजिटल माध्यम से वो कैसे दे सकते? डिजिटल माध्यम की तरह से हम लोग का एक माही ऐप है, उसमें सारी जानकारी रहती है आपके खाते का। आपके ऊपर 4 लोन है, चारों में कितना बचा हुआ है, कितना पैसा है, उसी के माध्यम से आप पैसा भी भेज देते हैं। वो डायरेक्ट आपके अकाउंट पे चला जाता है और वहीं से लोन ईएमआई डिडक्ट हो जाता है। कुछ बच्चे को सम्मानित भी किया गया। बच्चे को हम लोग वही CSR के तहत छात्रवृत्ति दिए हैं। जो भी कुर्सेला क्षेत्र के बच्चे थे जिनका इस साल मैट्रिक के परीक्षा में 80% से ज़्यादा मार्क्स आया है, उन लोग को 10,000 रुपया छात्रवृत्ति के तौर पे हमारी कंपनी क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड के द्वारा दिया गया है। और उनके लिए हम उज्ज्वल भविष्य की कामना भी करते हैं। सब कुर्सेला के आसपास के ही बच्चे थे।